बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं हुजा शाह मुकीम से। हमारे नुमाइंदा सरदार इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक हुजा शाह मुकीम में सासा कराम हुकूमत के ज़ालमाना इक़दाम के खिलाफ हकूक़ के लिए रैली निकाली गई। रैली प्राइमरी स्कूल नंबर 1 से शुरू होकर थाना हुजा शाह मुकीम के इख्तिताम पसीर हुई। रैली में सासा कराम के अलावा महकमा सेहत के सरकारी मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। रैली में सासा कराम ने लीव इंगेजमेंट और प्राइवेटाइजेशन के ज़ालमाना बिल के खिलाफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए साजा का कहना था कि हुकूमत को मुलाजमीन के हकूक पे शबो खून मारने की रोज तर्क करना होगी। हर माशी अवताद मुलाजमीन पर ही क्यों पड़ती है? हुकूमतों के लिए मुलाजमीन का गला घोंटने का ये अमल इस कदर क्यों है? अगर हमारा मुस्तकबिल इन सड़कों से ही जुड़ा है तो हम तैयार हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी होटल में तवानाई की बढ़ती हुई ज़रूरियात के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के अमला की तरबियत और आगाही के सिलसिला में एक वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। जनाब वेलफेयर कौंसल और ADLG के इश्तराक से होने वाली तरबियती और आगाही वर्कशॉप में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को पैदावार बढ़ाने की वर्कशॉप का मजमूई मकसद म्यूनसिपल अफसरान को तवानाई से मुतालिक तजुर्बात और इल्म का इश्तराक है। आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। ज़र-मुबादला पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रेनिंग सेमिनार से मैडम ज़ेबुल निसा, मोहम्मद अदनान, उमर इम्तियाज और अनवर हुसैन ने खिताब किया। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक CPLC के प्लेटफार्म से शहरियों के 2 ग्रुपों में सुलह करवा दी गई। CPLC के चेयरमैन असलम मुगल की हिदायत पर अंजुमन ताजान के सदर हाजी राना मोहम्मद अशरफ, सेक्रेटरी जनरल आशिक हुसैन, वाइस चेयरमैन राना शौकत ने मोहम्मद लियाकत और मोहम्मद सलमान के दरमियान लड़ाई झगड़े के केस को एहसन तरीके से निपटा दिया। राना शौकत और असगर खान ने दोनों फरीकीन को सुनकर इन्हें आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करने और प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने की ताकीद की और इनकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। इस मौके पर सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी, गुलाम जाफर बलोच, मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। याद रहे, फैसले से इनहराफ की सूरत में 1 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। मियाँ चन्नू से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 50-15L दरबार आलिया पीर मदद हुसैन शाह पर मंशियात फरोशी और शराब नोशी सरेआम की जाती है। मना करने पर मंशियात फरोश जान के दुश्मन बन गए। मैं सैयद मनीर हुसैन शाह पीर मदद हुसैन का बेटा और दरबार आलिया का गद्दी नशीन हूँ और मेरा बेटा मंशियात फरोश ग्रोह में शामिल है। कई बार मना किया कि लेकिन बास नहीं आया, जिसकी रंजिश की बिना पर मेरा बेटा मंशियात फरोशों से मिलकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घर में दाखिल हुआ और काम करने वाली औरतों पर तशद्दुद किया और फायरिंग भी की। मैं मनीर हुसैन शाह का बेटा और पीर मदद हुसैन शाह का पोता हूँ। मेरा भाई मंशियात फरोश है और शराब नोशी भी दरबार शरीफ पर ये सब धंधा करता है। मना करने पर हमारी जान का दुश्मन बन गया है और अपने मंशियात फरोश ग्रुप में शामिल तनवीर हुसैन बिल्लू शानी मेरी भाई को मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरा भाई मोटरसाइकिल फेंक कर घर में दाखिल हुआ तो ये भी फायरिंग करते हुए घर में दाखिल होकर पर्दा खवातीन को हरासा किया। सैयद मुनीर हुसैन बोल रहे हैं, दरबार दा गद्दी नशीन है जी। दरबार आलिया सरकार सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बेटा भी हैं और गद्दी नशीन भी हैं। और सरकार मेरे दरबार दे उत्ते सरकार दे बड़े नशा हो रहा है। नशा मेरा वो बेटा है जिहड़ा ये मनशियात करदा है और उसनों मैं रोकया कई दफ़ा कि तू छड़ दे, आराम कर, इन्हां चीज़ों को हट जा, लेकिन वो नहीं हटिया। जिहड़े लोग हैं उन्हां को आके शराब लेंदे ने, शराब पींदे ने, शराब फरोश करते हैं और उन्हां दे घर दे विच भी वो घुस गए हैं। उन्हां दा एक पर्दा शर्दा ख़त्म हो गया है। लिहाजा मैनू ये चीज़ बहुत बुरी लगी है कि असीं उन्हें रोकते सी। इस रोकण की वजह तो उन्हें शराबी जिहड़े सी सारे जिहड़े उहदे कोल खरीदते सी उन्हां दे नाल रल के कि मेरे घर के अंदर घुस गए और घर दे विच 2 फैर घरें कीते ने, 2 बाहर कीते ने करके जनाब वाली तो मेरी बड़ी बेइज्जती का बहस होया कि मेरे पर्देदार घर और पर्दे के अंदर दाखिल हो गए। तो लिहाजा मैनू इस चीज़ का बड़ा दुख है कि मैं आले नबी औलादे अली हाँ, सैयद हाँ, तो मेरे घर के घुसे तो क्यों घुसे? इन्हां दा साडा कोई तलक नहीं सी, कोई साडा दुख पुराना नवा नहीं सी। एक उन्होंने नाल रल के उन्होंने वो सद ले तो उन्होंने नाल रल के मेरे घर के विच घुस गए और मैं बड़ा परेशान हाँ उस दिन तो। मैं जनाब मेरी
हलफ करन वाला होर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह ताला दे कि जेड़ा मैं सबर करके ते फिरना। और मेरा ये है कि मेरा हमैती कोई होवे या कोई उत्थे बंदे होना असीं लड़ीए आ, लेकिन असां लड़ नहीं सके। ते साडे नाल ज्यादती ये इन्हां कीती कि साडे अंदर गुरदे पर्दे दे अंदर घुस गए। ते पर्दे दे अंदर जिहड़ा है तुसीं आप जाणदे हो, किसी दे अंदर वड़ना कोई ऐसी गल तो नहीं हुंदी। कोई भी होवे, मैं तो एक सैयद दी जात हाँ, ते अगर कोई भी होवे, उम्मती भी होवे, तो घरे किसी दे वड़ना एक बड़ा जुर्म है। लिहाजा मेरी मदद फरमाई जावे कि मैं कसूरमंद होवां तो मैं मेरी ज़ात पाक बारी ताला नूं और हल्फन मैं एक कसम कर रहा कि मेरे घर दे विच घुसे नहीं। ते मेरा खाना जिहड़ा सी सरकार दा वो एले पर्दा, हाँ जी, मेरी बीवी मतलब मेरी नूहां मेरे बच्चियां वो मतलब अंदर गरे हैं। ते उत्ते दो औरतां ने जिहड़ियां ने उन्हां दे बक्खी पै के उन्हां नूं बाहर कढ दिता। दो बेटे मेरे सी, उन्हां नूं गोली मारनी सी। वो जिहड़े सी कोई अंदर बज के वड़ गए, कोई किवें, ते उन्होंने फायर किए तो फायर कुदरती घुसते गए, नहीं तो फायर उन्होंने लग जाना सी, उन्होंने मर जाना सी। हाँ जी, ते क्योंकि मैं इस चीज़ दे विच बड़ा दुखी होकर ते गल कर रहा कि मेरा दुख जिहड़ा है ये वंडिया जाए और मेरा हक मैनू मिलिया जाए। CIA सिटी कोतवाली लाहौर ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों को फायर मारकर कत्ल और जख्मी करने वाला 3 रुकनी बैनल-ए-ज़लाई खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से 33 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें और नाजायज असला भी बरामद कर लिया। तफसीलात जानते हैं असर काज़मी की रिपोर्ट में। CIA सिटी कोतवाली लाहौर ने बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों को फायर मारकर कत्ल और जख्मी करने वाला 3 रुकनी बैनल-ए-ज़लाई खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। इस बैनल-ए-ज़लाई खतरनाक गैंग को कम से कम वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस करने के बाद गिरफ्तार किया गया। इन ख्यालात का इजहार SP CIA नॉर्थ फुरकान बलाल ने CIA सिटी कोतवाली में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान किया। उनका कहना था कि ये गैंग लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में पे दर पे वारदातें कर रहा था। वारदातों के दौरान बैंक से कैश लेकर निकलने वाले शहरियों को टारगेट करता था। दौरान वारदात कत्ल और गारत करने से भी ग्रेज नहीं करता था। SP CIA नॉर्थ फुरकान बलाल ने गैंग की तफसीलात बयान करते बताया कि इन्हीं मुल्ज़मान ने इस्लामपुरा लाहौर के इलाका में मीज़ान बैंक से रकम निकलवा कर जाने वाले शहरी जीशान के साथ दौरान वारदात फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में जीशान जख्मी हुआ और राहगीर आरिफ को भी फायर मारकर कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश लातादाद वारदातों का इंकशाफ भी किया। मुल्ज़मान ने 2016 में कहाना के इलाका में दौरान वारदात शहरी शहबाज को भी दौरान वारदात फायर मारकर कत्ल किया था, जबकि मुल्ज़मान ने बताया कि इन्होंने मिस्री शाह, इचरा और बागबानपुरा के इलाकों से बैंक से रकम निकलवा कर ले जाने वाले मुख्तलिफ शहरियों से रकम छीनने समेत मुत्तअद वारदातें की। मुल्ज़मान असला के जोर पर वारदातें करके फरार हो जाते थे। गैंग के गिरफ्तार शुदा मुल्ज़मान में इमरान उर्फ छोटा, मोहम्मद लतीफ उर्फ तीफा और बाबर अली शामिल हैं, जो बड़े साइंटिफिक अंदाज में वारदातें करते थे। उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला जिनमें लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला और कसूर शामिल है, बारी बारी इन अजला में वारदातें करते और पुलिस को झल देकर दूसरे जिला को टारगेट करते थे। इनका मजीद कहना था कि मुल्ज़मान ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली 23 संगीन नौयत की वारदातों का भी इंकशाफ किया, जबकि मजीद तफ्तीश में मुल्ज़मान से इंकशाफात की तवक्को है। CIA सिटी कोतवाली लाहौर ने मुल्ज़मान के कब्जा से 33 लाख रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें और नाजायज असला भी बरामद कर लिया। इस मौके पर सहाफियों के सवालात के जवाबात के दौरान SP CIA नॉर्थ फुरकान बलाल का कहना था कि मुल्ज़मान का टारगेट मीज़ान बैंक होता था। इनका अपना एक मुखबर बैंक में मौजूद रहता था, जो रकम कैश करवाने वाले शहरियों के हवाले से इतला फराम करता। मुल्ज़मान शहरी का पीछा करते और किसी वीरान मकाम पर वारदात कर लेते थे। दौरान वारदात मुल्ज़मान फायर करने से भी गुरेज नहीं करते थे। उनका मजीद कहना था कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक बैंक में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात और बैंक में एंट्री करने वाले अफराद का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। 32 के करीब एक माह की मैंने वारदातें आपको बताई, मैदान बैंक के बाहर और किसी बैंक के अलावा। तो जब हमने पहले दिन इनको इंटरव्यू किया था, उसको बताया गया था कि मैदान बैंक के अंदर जो जेल में भी बात होती है कि मैदान बैंक के बाहर एक तो सिक्योरिटी का इशू है और फिर वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो बंदा इंटर हो रहा है उसके ID कार्ड की
एंट्री नहीं हो रही, कोई रजिस्टर नहीं रखा हुआ, जिसको हमने टेकअप भी किया हुआ है, उनके हाई कमांड से भी बात हुई है उसमें, और कैश का इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि विदाउट चेक एंड बैलेंस जो बंदा जितना कैश लेके जाना चाहे तो लेके जा रहा है, और जिसकी वजह से मुल्जमान को वारदातें करने को मौके मिलते थे। हमने मुल्जमान को जदीद टेक्नोलॉजी, IT एक्सपर्ट्स और तजर्बाकार अफसरान की मदद से मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार किया। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदियावाला की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन चक 497 ग्लेशियर बस्ती मिरालिया में ज़ेर इंतज़ाम बहावल शेर मिराली, मोहम्मद सईद मिराली, आमिर खान बलोच सालाना अजीम शान महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई, जिसमें नामवर नात ख्वानों ने अकीदत के फूल निछावर किए और उलमा इकराम ने महफिल मिलाद में शुरका से ख़ुसूसी खिताब किया। महफिल मिलाद में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की और आखिर में आलम इस्लाम समेत मुल्क और कौम के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। शाहीन यूथ काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर रैली निकाली गई। शाहजहां जामिया मस्जिद से दुबई सुपर स्टोर मकली तक मोटरसाइकिलों पर 4 किलोमीटर तक निकाली गई रैली की क़यादत मरकजी रहनुमा हनीफ मेमन और ज़िला रहनुमा निसार खालिक कराई ने की। रैली में शरीक शुरका ने फ़लस्तीन के हक जबकि इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। अब रुक करते हैं चिश्तिया का। हर साल की तरह इस साल भी चक नंबर 36 फतह शरीफ में 2 रोज़ा उर्स पाक नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। उर्स पाक में महफिल नात और महफिल समा का इनेकाद किया गया। उर्स में दूर दराज से मरीदीन और अकीदतमंद हज़रात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी से। जी जमील फरीदी, बताइएगा उर्स पाक के हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, चक नंबर 36 फतेह शरीफ तहसील चिश्तिया में 2 रोज़ा जलसा दस्तार फजीलत और उर्स पाकी तकरीबात का आगाज़ हुआ। पीर सैयद नजाबत अली गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर सैयद इकबाल अली गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स नहायत अकीदत एहतराम से मनाया गया। उर्स पाक की सदारत वली कामल फनाफिर रसूल पीर सैयद अकबर अली गिलानी कंधारी आस्ताना आलिया कोटली मियानी शरीफ ने की। तकरीबात का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात खानियों तकारीर से हुआ। नात पढ़ने का शरफ दरबारी नात खान डॉक्टर मोहम्मद जमील फरीदी और मोहम्मद उस्मान कादरी ने हासिल की। खसूसी खताब पीर सैयद असमत अली गिलानी शाह साहब ने कोटली मियानी शरीफ जो कि तशरीफ़ लाए थे उन्होंने किया और हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शफीक अहमद चिश्ती ने खताब किया। इस दौरान स्टेज पर सादात कराम कसीर तादाद में मौजूद थे। उर्स पाक की सरपरस्ती पीर सैयद साजिद अकबर अली गिलानी शाह साहिब ने की। उर्स पाक की मुकम्मल निगरानी पीर सैयद मोहम्मद जावेद इकबाल गिलानी अकबरी शाह साहिब ने की। इंतज़ामात की देखभाल पीर सैयद अली रज़ा गिलानी शाह साहिब ने की। अल्लामा नियाज अहमद अशरफी भी उर्स पाक की देखभाल में मसरूफ़ दिखाई दिए। इस दौरान बच्चों में असनाद भी तकसीम की गई। रात को महफिल समा का इनाकाद किया गया जिसमें दूर दराज से मुख्तलिफ कवाल हजरात ने कवाली पेश की। खसूसी कवाल कारी वहीद अहमद चिश्ती बरादरान ने कवाली पेश की। लंगर का भी वसी इंतज़ाम किया गया था। आखिर में दुआए खैर की गई और उर्स पाक का इख्तिताम हुआ। जी मामू कांजन में भी स्कूल टीचर अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुश्ताक राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में भी गवर्नमेंट टीचर्स ने अपने मुतालबात के हक में गवर्नमेंट हाई स्कूल तारक कॉलोनी से पुरअमन रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार सदर अगीगा और सीनियर नायब सदर ज़िला फैसलाबाद ने हमरा एजाज कदीर प्रिंसिपल मोहम्मद खालिद जावेद प्रिंसिपल मोहम्मद अकरम नायब अगीगा की रैली में इलाके भर के तमाम हाई मिडिल प्राइमरी एलिमेंट्री और हाई सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल मर्द ख़वातीन टीचर्स और स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरा ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। टीचर्स ने चुंगी नंबर 5 कलमा चौक पहुँचकर हुकूमत वक्त से मुतालबात करते हुए कहा कि गिरफ्तार रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, सरकारी मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, लीव इनकैशमेंट पेंशन और ग्रेजुएटी पर डाका नामंजूर, स्कूलों की निजकारी नामंजूर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी मुस्तकिल किया जाए। हम मुतालबात की मंजूरी तक तालीमी और डेंगी एक्टिविटी बाइकआउट और एहतजाज जारी रखेंगे और किसी सूरत भी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हमारे रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता। हमारे मुतालबात जो कि हक और सच पर मबनी है, हम कुछ नहीं मांगते दूसरों से ज़्यादा, हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं। हमारा ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। तलीमी बाइकाट जारी रहेगा, स्कूल इसी तरह बंद रहेंगे। हाँ जी, डेंगी एक्टिविटीज़ जो हैं उनका भी हमारा बाइकाट उस वक्त तक जारी रहेगा। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई
जो टीचर देंगे एक्टिविटी सेंड करेगा, हम समझेंगे कि वो टीचर का से गद्दारी कर रहा है। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सेवन शरीफ पूरी तहसील के साथ भांसीदाबाद में वापटा हेस्को की जानिब से 24 घंटे में मुसलसल 18 घंटे बिजली की गैर कानूनी लोड शेडिंग के बायस सिंध यूनाइटेड पार्टी की तहसील सेवन शरीफ और भांसीदाबाद के रहनुमाओं कामरेड अली असगर शाहानी, कामरेड अली रजा चन्ना, मुनीर अहमद शाहानी, शुएब अहमद खुश्क, सोनू खान, रुदान नानी और दीगर की क़यादत में भांसीदाबाद शहर में रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा करके प्रेस क्लब भांसीदाबाद के सामने धरना दे दिया, जहां उन्होंने वापटा SDO भांसीदाबाद और ग्रिड स्टेशन के मुलाजमीन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इन मौके पर मुजाहिरीन के रहनुमाओं ने मीडिया के सामने वापटा के मुलाजमीन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि SDO वापटा भांसीदाबाद हेस्को ने शहर और दही इलाकों में 18 घंटे गैर कानूनी लोड शेडिंग करके अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया। उन्होंने मजीद कहा भांसीदाबाद और पसमानदा इलाके में कारखानों और कपास की फैक्ट्रियों को लाखों रुपए रिश्वत लेकर बिजली दी जाती है और यूनिट को बचाने के लिए शहर की बिजली काट दी जाती है, जो कि शहरियों और देहातियों के साथ नाइंसाफ़ी है। मजीद उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो कल से हम बिजली घर या SD वापटा भांसीदाबाद के दफ्तर के सामने धरना देंगे। जॾहिं खां SDO भान नओं हिते भांसीदाबाद में तैनात थियो आहे तॾहिं खां लाइट जी लोड शेडिंग जेको आहे पंहिंजो इंतिहाई ख़राबु थी आहे। पहिरियां जेका लाइट जी लोड शेडिंग हुई उहा 3 कलाक लाइट ॾींदा, 3 कलाक लाइट बंदि कंदा, पर जॾहिं खां SDO भान ऐं उनजो अमलो हिते तैनात थियो आहे तॾहिं खां 8 कलाक लाइट जेको आहे पंहिंजो बंदि आहे, 2 कलाक लाइट चालू आहे। जेका 2 कलाक असांखे लाइट ॾियंदा उन में बि हे पंहिंजा जेको आहे पंहिंजो ग्रिड ते जेके हिननि जो अमलो आहे करप्ट अमलो, 2 कलाकनि में बि अधु कलाक जेको आहे पंहिंजो टपका हणी माण्हुनि खां पैसा वठी जेको आहे पंहिंजो लाइट विञाईंदा। बाक़ी 8 कलाकनि में असांखे 1.5 कलाक जेको आहे पंहिंजो लाइट ॾींदा, जेको भांसीदाबाद जे अवाम सां सरासर ज़ुल्म आहे। ऐं जेको हे ऑपरेशन था कनि, जेको हिननि चयो आहे त असांखे मथां जेको आहे पंहिंजो हुकुम मिलियल आहे त जेको आहे भांसीदाबाद जे ट्रांसफार्मरनि ते जेको आहे पंहिंजो असां ऑपरेशन था कयूं। ऑपरेशन दरअसल हिन तरीक़े सां हुआ त जेके ग़रीब मुस्तहक माण्हुनि जा जेके ट्रांसफार्मर आहिनि, जिन कॉलोनियुनि जी का मालिकी कान्हे का, हे वञी उन्हनि कॉलोनियुनि जे ट्रांसफार्मरनि ते जेको आहे पंहिंजो ऑपरेशन कंदा। बाक़ी तव्हां मूंसां गॾु हलो, जिन ट्रांसफार्मरनि ते वॾेरनि जा हथ आहिनि, जिन ट्रांसफार्मरनि ते वॾेरनि जी मालिकी थियल आहे, उहो कहिड़ो हिननि ट्रांसफार्मरनि जेको आहे पंहिंजो हिननि कटियो आहे उहो मूंखे हे ॾेखारनि। बाक़ी हा लाइट उन्हनि जी था कटनि जन वीचारनि मिसकिन माण्हुनि जी जेको आहे पंहिंजो मालिकी न आहे, जेके हिननि खे जेको आहे पंहिंजो पैसा अफोर्ड नथा करे सघनि। सॼो शहर असां चऊं था जे अगरि हिन ही पंहिंजो ऑपरेशन शुरू था कनि त सॼो शहर हे पंहिंजो जेको आहे पंहिंजो ऑपरेशन ज़रिए जेको आहे पंहिंजो हिन सॼे शहर जी जेको आहे पंहिंजो बिजली ऑपरेशन ज़रिए जेको आहे बंदि कनि। बाक़ी जेके वॾेरा शाही आहे उन्हनि जा जेको आहे पंहिंजो ट्रांसफार्मर जेको आहे पंहिंजो चालू आहिनि, ऐं जेके ग़रीब मुस्तहक जेके पाड़ा आहिनि उन्हनि जा जेको आहे पंहिंजो ट्रांसफार्मर बंदि करे हे छाजी जेको आहे पंहिंजो ऑपरेशन था कनि। असां अहिड़े जेको आहे अमल जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत था कयूं। ऐं जेका लोड शेडिंग आहे इहा जेको आहे जहिड़े तरीक़े सां पहिरियां हुई 3 कलाक लाइट ॾींदा, 3 कलाक लाइट बंदि कंदा, इहा साॻी जेको आहे पंहिंजो जेका हिन जो मिशन आहे इहो जेको आहे पंहिंजो असांखे खपे। महिरबानी तव्हां सां। खबर शामिल करते हैं डस्का से। थाना सतरा के इलाका में मंशियात फरोश और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। SHO अवैस बसरा अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोश मुलजिम सगीर और इसके साथियों को गिरफ्तार करने गए। मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटे पुलिस मुकाबला जारी रहा। मुलजिम सगीर अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि नामालूम साथी फरार होने में कामयाब। मुलजिम के कब्जा से नाजायज असला और 5.5 किलो मंशियात बरामद। पुलिस ने मुलजिम से नाजायज असला और मंशियात कब्जा में लेकर जख्मी को सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया। थाना सतरा पुलिस ने मुलजिम और इसके साथियों पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बारखान से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। रखनी छप्पर के मुकाम पर मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल पर तीनों सवार निजी स्कूल के तालिबे इल्म थे। हादसे में एक तालिबे इल्म मौके पर जान की बाजी हार गया, 2 शदीद जख्मी।
लाश और जख्मी अफराद को रखनी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा जख्मी रखनी अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया, जबकि तीसरा जख्मी नौजवान को रखनी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद डेरा गाजी खान रेफर कर दिया गया। जाम भाग 2 नौजवान की शिनाख्त दिलशाद नौजवान के नाम से हुई। पुलिस चावकुआ पर पहुंचकर ट्रक को अपनी तहवील में ले लिया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने लाशें मुर्सा के हवाले कर दी। पुलिस बारखान जाम भाग होने वाले दोनों नौजवानों का ताल्लुक खेतरान बबानी कबीले से बताया जा रहा है। खिप्रू से रिपोर्ट करें हाजी जाफर बोस्तार। खिप्रू में फ़लस्तीन के मुसलमान पर इसराइल मुमालिक की जानिब से जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खिप्रू में मजहबी जमात सुन्नी तहरीक लब्बैक के उलमा इलामा मौलाना मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी, हाफिज कासिम राजर, मौलाना गुलाम फरीद, मौलाना अली गुलाम समीजू, मौलाना तालिब राजर और दीगर ने हतंगू से शहीद चौक खिप्रू तक रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया और इसराइल की जारहियत जुल्म के खिलाफ सख्त नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर उलमा इकराम मौलाना मुफ्ती अहमद सिकंदरी, गुलाम फरीद सिकंदरी, मौलाना अली गुलाम समीजू, मौलाना तालिब राजर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन पर जुल्म और बर्बरियत करके फ़लस्तीन के बच्चों, माओं और बेटियों को शहीद कर रहा है। हम ऐसे जुल्म की मज़म्मत करते हैं। हम फ़लस्तीन के इज़हार यकजहती के तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों और मस्जिदों पर बमबारी करके शहीद कर रहा है। हम आलमी इदारों अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इसराइल की जारहियत और जुल्म का नोटिस लिया जाए, फ़लस्तीन ममालिक पर बमबारी रुकवाई जाए। हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन की मदद की जाए। डेरा लयार से अपने नुमाइंदे खैर बख्श खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद जमात इस्लामी बलोचिस्तान इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी की क़यादत में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए अलखिदमत ऑफिस डेरा लयार से रैली बरामद हुआ और मजदूर चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल अमरीका मुर्दाबाद रैली निकाली गई, जहाँ पर रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की, जिसमें हज़ारों लोगों ने बाशमूल अक़लियत बरादरी ने भी शिरकत की। शुरका से नायब अमीर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी बलोचिस्तान इंजीनियर अब्दुल मजीद बादीनी, मौलाना मोहम्मद अयूब मंसूर, हाजी मोहम्मद अमीन बख्टी, मोहम्मद यूसुफ मंगरियू, शहरी इत्तेहाद के सदर हाजी अब्दुल सत्तार खोसा, गरीब दोस्त पार्टी के रहनुमा एडवोकेट अमीश कुमार, मजदूर यूनियन के सदर और दीगर ओहदेदारान ने खिताब किया। दीगर खिताब करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में मुसलसल दहशतगर्दी कर रहा है। इसराइल ने मस्जिद अल अक्सा और स्कूलों पर भी बमबारी करके औरतों और मासूम बच्चों को शहीद किया है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इसराइल और अमरीका की दहशतगर्दी का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका इसराइल की हिमायत करके मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि इसराइल पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क है। इसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और फ़लस्तीन पर इसराइली गोलाबारी फ़ौरन बंद करवानी चाहिए। अहमदपुर सियाल पंजाब टीचर्स यूनियन तहसील अहमदपुर सियाल की तरफ से एक मुल्क में 2 दस्तूर अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा करने वाले टीचर रहनुमाओं की गिरफ्तारी और लीव इंगेजमेंट और पेंशन तरमीम के खिलाफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गढ़ महाराजा में क्लासों का मुकम्मल बाइकआउट करते हुए सदर पंजाब टीचर यूनियन तहसील अहमदपुर सियाल तौकीर अफसर नकवी की क़यादत में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में कुत्ते उठा रखे थे, जबकि कंधों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। कुतबों पर इनके अपने मुतालबात के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने लीव इंगेजमेंट और पेंशन तरमीम को सासा का मौशी कत्ल और अपने बच्चों की रोज़ी पर डाका और एक रियासत में 2 कवानीन को गैर आइनी करार देते हुए हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि पंजाब भर में उस्ताज़ा कराम पर जुल्म बंद किया जाए और गिरफ्तार रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करते हुए हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ। इनका कहना था कि निगरान हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे और टीचर का मौशी कत्ल आम बंद करे। बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला वसी करते हुए पंजाब टीचर यूनियन सरबराहान की क़यादत लाहौर में भी एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तालीमी सिलसिले का मुकम्मल बाइकआउट जारी रहेगा। हम टीचर्स कम्युनिटी और दीगर मुलाजमीन तहसील अहमदपुर सियाल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के बहर सरापा एहतजाज आज इसलिए हुए हैं कि हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जब हमें अपॉइंट किया गया, असातिज़ा को अपॉइंट किया गया, हमारे और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुआहदा हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ, वो आज भी रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। हम ये कह रहे हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है, उस मुतालबे पे गवर्नमेंट को अमल पैरा होना चाहिए। उस एग्रीमेंट पे, उस मुआहदे पे गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज अगर हमारे मुआशी कत्ल हमें किया जा रहा है,
اور ہمارے بچوں کی رزق و روزی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے خاندان والوں کو متاثر کیا جا رہا ہے اور ہماری خواتین اساتذہ کو دیگر خواتین ملازمین کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہم اس لیے آج سڑکوں پہ ہیں۔ اگر انہوں نے یہ ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو ہم اپنے قائدین کے حکم پہ ہم لاہور جانا پڑا، ہمیں جنگ جانا پڑا، ہمیں جس جگہ جانا پڑا ہم احتجاج کریں گے اور تمام اساتذہ کرام جتنے بھی یونینز ہیں اور پی ٹی یو ہے، دیگر فزیکل ایجوکیشن والے ہیں، اس کے علاوہ عربی ٹیچر ایسوسی ایشن والے ہیں، کمپیوٹر ٹیچر ایسوسی ایشن والے ہیں، اس حوالے سے تمام کے تمام ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن اور پاس والے بھی تمام کی تمام، اور میں گزارش کروں گا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی کہ ان کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کو بھی ہمارے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ انہیں گرفتاریاں کرنی چاہیے۔ اور میں نگران سیٹ اپ پنجاب سے گزارش کروں گا وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب سے کہ دیکھیں آپ تو سادات سے تعلق رکھتے ہیں، سادات رحم دل ہوتے ہیں، آپ ہمارا مطالبہ سنیں تو صحیح، اگر قابل عمل ہے تو اس پہ عمل پیرا ہوں، اگر قابل عمل نہیں ہے تو آپ ہمیں قائل کریں۔ اگر ایک ریاست میں دو قانون کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کے 4 صوبہ جات ہیں، باقی صوبوں میں یہ قانون نہیں ہے، آپ کیسے یہاں نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ اور یہ غیر قانونی عمل ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اسرائیل کی فلسطینیوں پر بربریت کے خلاف مرکزی مسلم لیگ کی احتجاجی ریلی کا آغاز مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی آفس سے کیا گیا۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی چوک فارم میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظلوم فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ گرا رہا ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر مسئلہ فلسطین کو اٹھانا چاہیے۔ ناجائز ریاست اسرائیل کو پاکستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کو اس سلسلہ میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیت المقدس قبلہ اول مسلم امہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ OIC کو اپنا اجلاس بلا کر اسرائیل کو اپنے ان مظالم سے باز رکھنا ہوگا۔ ڈڈیال سے وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق اہل سنت والجماعت اور تحریک لبیک کی جانب سے مرکزی جامع مسجد حنیفیہ ڈڈیال سے مقبول بار شہید تک اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک جمیل اقبال، فیصل مشتاق اور دیگر اپنے خطابات میں فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں اپنے مسلمان بھائیوں یعنی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان پر ظلم کرنے والے یہودی ملک اسرائیل پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ ہم اپنے ملک کے حکمرانوں اور تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں اس کٹھن وقت میں اپنے بھائی مسلمان ملک فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں۔ آخر میں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں خصوصی دعا کروائی گئی۔ ڈڈیال سے وقاص انصاری کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک کے تحصیل امیر راجہ وسیم کی قیادت میں تحریک لبیک کے مرکزی آفس سے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی تحریک لبیک کے مرکزی آفس سے شروع ہوئی اور مقبول بٹ شہید چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں تحصیل بھر سے تحریک لبیک کے کارکنان نے شرکت کی۔ میاں چنو سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 4515 کا رہائشی زمیندار کے ڈیرے سے قیمتی بھینس چوری۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میں گرا ہوا تھا، چور میری قیمتی بھینس رات کی تاریکی میں چوری کر کے ڈالے میں لے گئے۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میں گھر تھا، چور میری قیمتی بھینس رات کی تاریکی میں چوری کر کے ڈالے میں لے گئے۔ متاثرہ شخص کا مزید کہنا ہے کہ جب صبح ڈیرے پر گیا تو میرا ملازم رسیوں میں بندھا ہوا پایا۔ آزاد کرنے پر معلوم ہوا کہ نامعلوم چوروں نے گن پوائنٹ پر رسیوں سے باندھ کر بھینس چوری کر کے لے گئے ہیں۔ جب متاثرہ شخص نے 15 پر کال کی تو پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ کاغذی کارروائی کرنے کے بعد کہا کہ آپ تھانے میں درخواست دائر کروائیں۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ میں نے چوری کی درخواست دی تو مجھے نامعلوم چوروں کی بجائے ڈاکوؤں کے خلاف درج FIR کی کاپی دی گئی۔ متاثرہ شخص نے کہا کہ میری بھینس چوری ہوئی ہے نہ کہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ پولیس نے جواب دیا کہ بس FIR درج ہو گئی ہے تو جائیں، ذمہ داران افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لا کر میری داد رسی کی جائے۔ 4515 میاں تحصیل میاں چنو کا رہائشی ہوں۔ میرا باہر ڈیرے پر مال بندھا ہوا تھا، ملازم اس میں سویا ہوا تھا۔ رات 6 آدمی آئے ہیں،
उन्होंने गन पॉइंट पे मुलाजिम को उठा के अंदर ले गए और उसे बांध दिया, बाहर से ताला लगा दिया और 4 जानवर चोरी करके ले गए गन पॉइंट पे और उन्होंने जाके 15 पे डाले पे ला दिए हैं। उसके बाद सुबह मैं आया, आके मैंने मुलाजिम को खोला अंदर से, फिर हमने खुरे निकाले और 15 पे गए और 15 पे कॉल की और SHO ASI मंजूर साहब आए 15 पे। उन्होंने देखा जितो डाले तो मझां चढ़ियाँ और फिर वापस आए, कहने लगे आके दरखास्त दिओ थाने। असी दरखास्त लिखी है, लिख के एक DPO साहब ने दी है, एक अपना SHO थाने। लेकिन जिहड़ी दरखास्त डकैती दी है वो उन्होंने चेंज करके ते चोरी का परचा करता, तो अपना परचा चोरी का होया लेकिन बनती डकैती है। लिहाजा मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ताकि मेरा 15-14 लाख का नुकसान है कि इसको पूरा किया जाए और पुलिस को हिदायत की जाए कि मेरा नुकसान पूरा करें। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अशरफ, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DPO कारा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात के मुताबिक सर्कल बसीरपुर के दफ्तर खिदमत सेंटर कायम कर दिया गया। इस सिलसिला में DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली वरिया ने एक माजूर का पता चला और इसके पास खुद चल गए। इनको कुर्सी पर बिठाकर पानी पिलाया और इनका चोरी का मुकदमा दर्ज कराया और फौरी तौर पर इनके मुलजमान को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली ने खुद खड़े होकर इसको कुर्सी पर बिठाकर इसकी बात सुनी। इसी बुजुर्ग साइलिन और ज़ईफ खवातीन को पानी और चाय भी पिलाई और इनके मसले के हल के लिए मुतल्लिका थानों में फौरी तौर पर इनके काम करने के अहकाम जारी किए। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद, तहसील रिपोर्टर दीपालपुर, 19 की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, गवर्नमेंट हाई स्कूल टाउन, रकनपुरा, जमाल कोट, क्लासन हमीद और बसीरपुर के तमाम गर्ल्स स्कूल के सासा कराम ने तालीमी सरगर्मियों का मुकम्मल बाइकआउट करते हुए स्कूल बंद करके स्कूल के बाहर धरना दे दिया, जबकि मज़कूरा स्कूलों के तमाम टीचर्स की क़यादत में अपने मुतालबात के हसूल के लिए एहतजाजी रैली निकाली और पंजाब हुकूमत के ज़ालमाना रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर रैली के शुरा ने मुश्तरका खिताब करते हुए कहा कि हम अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे और अपने गिरफ्तार कायदीन की रिहाई तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत और IG पंजाब से गिरफ्तार सासा की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। इस मौके पर खवातीन टीचर्स ने भी एहतजाज में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नारंग मंडी के निजी स्कूल में योम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। तलबा ने अपने हाथों में फ़लस्तीनी परचम उठाए, दिलसोज नारों से फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया। तलबा ने तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए पैगाम दिए और नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी को भाई भाई करार दिया। आखिर में दारा हज़ा के डायरेक्टर जाहिद इमरान क्रोटाना एडवोकेट ने कहा कि गैर कानूनी यहूदी कब्जा के खिलाफ फ़लस्तीनियों के इक़दाम की हिमायत करते हैं, शहरी आबादी पर इसराइल के बमबारी की भरपूर मज़म्मत करते हैं। आलम इस्लाम को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन ने जो पिछले दिनों इसराइल के ऊपर अपने मज़ाइल दागे हैं और उस नजायज़ रियासत को ख़त्म करने की कोशिश की है, हम उसकी भरपूर हमायत करते हैं कि इसराइल एक नजायज़ रियासत है जो उम्मत मुसलमान के दिल के अंदर बसाने की कोशिश की जा रही है। हम इंशाल्लाह उसको किसी सूरत में वहाँ बसने नहीं देंगे जब तक मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद ज़िंदा है। हम हमास के मुजाहिदीन की मदद के लिए दिन रात खड़े हैं और इंशाल्लाह हर मौके पे अवाम, पाकिस्तानी अवाम उनकी हिमायत का ऐलान करती है और हम अपनी हुकूमत से भी ऐलान करते हैं, अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अपनी फ़ौज, अपनी लॉजिस्टिक जितनी भी सपोर्ट हो सकती है अपने फ़लस्तीन भाइयों की जाए, क्योंकि अल-कुद्स हमारा किबला अव्वल है, अंबिया की सरज़मीन है और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो उसकी हिफाजत के लिए अपना तन, मन और दान कुर्बान करे और इसके लिए इंशाल्लाह पूरी दुनिया के हुक्मरान, पूरी उम्मत मुसलमान को हुक्मरानों से गुजारिश है कि वो जाएँ और फ़लस्तीन की हर वाले से मदद करें और फ़लस्तीनियों को आज़ाद करवाएँ और इसराइल को निस्ता नाबूद करें।
खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। खैरपुर नातिन शाह में मजहबी जमातों की जानिब से इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी अलग अलग रैलियाँ निकाली गई। शदीद नारेबाजी, कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान इलामा सैयद साजिद नकवी के अहकामात पर मसलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली तालका सदर शौकत अली जरवार के रहनुमाई में निकाली गई। रैली में मोमिनीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरी तरफ जामिया मस्जिद इमाम ज़माना मरकज़ी इमाम बारगाह दरगाह सैयद पीर शाह के ज़िले तमाम सैयद असर हुसैन रईस इमदाद और मौलाना इमरान की रहनुमाई में निकाली गई, जबकि JUI की जानिब से मस्जिद ताजुल उलूम से भी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में रैली निकाली गई। रैली अमीर तालका खैरपुर नातिन शाह हाफिज़ मोहम्मद इसहाक खोनहारो और मौलाना ताज मोहम्मद खोनहारो के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। मजहबी जमातों की जानिब से इसराइल हुकूमत के खिलाफ निकाली गई रैलियाँ नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज को पहुँची। रैली के शुरका इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रैली के शुरका का फ़लस्तीनी भाइयों के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन बंद किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।